आज हम डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो डू वाइल के अंदर हमने जो सिंटैक्स है कुछ इस तरह से लिखना होगा कि फर्स्ट के अंदर हम जो है वो लूप की बॉडी को लिख देंगे। तो बॉडी हमने पहले लिखनी होगी, फिर हम जो है वो इसकी कंडीशन राइट करेंगे। मेन हम वाइल के साथ जो कंडीशन है ये बाद के अंदर लिखेंगे। फर्स्ट के अंदर हम जो डू वाइल लूप है इसकी बॉडी को राइट कर देंगे। तो इसको राइट करने के लिए हमारे पास तरीकाकार ये होगा कि फर्स्ट में हम जो है वो डू कीवर्ड लिखेंगे, इसके बाद दो करली ब्रेसेस लगाएंगे जहां पे हम लूप की बॉडी लिखेंगे। तो इसमें बॉडी जो है हमारे पास फर्स्ट पे राइट होगी, देन हम जो है यहाँ पे कंडीशन को राइट करेंगे। तो कंडीशन को राइट करने के लिए हमारे पास जो है वो वाइल कीवर्ड है, देन पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन को राइट करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट के ऊपर हमारा जो एग्जीक्यूशन है ये लूप की बॉडी के अंदर आएगी, फिर हमारी कंडीशन चेक होगी। मीन अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स भी होती है तो एक दफा लाजमी लूप की जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट करेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास डू वाइल लूप है इसके अंदर फर्स्ट पे हमने इसकी बॉडी राइट करनी है, देन हमने कंडीशन बतानी है। जबकि वाइल लूप के अंदर फर्स्ट पे हम राइट करते हैं कि क्या कंडीशन है। अगर शुरू के अंदर ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम उस लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। तो हम वही एग्जाम्पल प्रोग्राम जो हमारा फैक्टोरियल वाला है उसको लेते हैं और उसको हम डू वाइल लूप के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट के अंदर हमने इंक्लूड की हमारे पास जो हेडर फाइल है आईओस्ट्रीम, देन हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी राइट कर दिया कि हमने स्टैंडर्ड नेम स्पेस को यूज करना है। नेम स्पेस बहुत सारी हमारे पास हो सकती हैं। जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है अगर हम इस तरह से राइट कर देते हैं तो जो भी हम सी इन सी आउट या इस तरह की जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज हैं हेडर फाइल्स के अंदर, इनको जब हम यूज करेंगे तो वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस को बिलोंग करेंगी। देन हमने जो प्रोग्राम की मेन लॉजिक है उसको लिखने के लिए मेन फंक्शन राइट कर दिया। फिर हमने कहा था कि हमने एक वेरिएबल लेना है जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करनी है उस नंबर की जिसका हम फैक्टोरियल लेने जा रहे हैं। तो हमने यूजर से एक वैल्यू पूछनी है, उसके लिए हम उसको कहेंगे कि आप क्या करें, इंटर करें, कोई एक नंबर इंटर कर दें। अब हमने ये भी सीखा था कि जब भी आपने किसी स्ट्रिंग को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है तो उसको आपने डबल कोट्स के अंदर राइट करना है। जब हम डबल कोट्स के अंदर चीज़ों को राइट करते हैं तो वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। फिर जब यूजर ने वो वैल्यू इंटर करेगा तो उस वैल्यू को हमने कहाँ पे स्टोर करना है, तो हमने उसको नंबर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। तो हमने एक नंबर वेरिएबल जिसकी डेटा टाइप इंटीजर है ये लिए, यूजर से उसकी वैल्यू पूछी है और उस वैल्यू को हमने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया है। अब हमने चूंकि कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल तो उसका हमें जो रिजल्ट है किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। फिर हमने ये काम करना है कि हमने डू एक कीवर्ड लगाना था, इसके बाद हमने इसकी जो वाइल लूप है इसकी बॉडी को राइट करना है और देन एंड पे हमने बताना है कि ये काम हमने कब तक करना है। तो उसके लिए हम वाइल के अंदर कंडीशन राइट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो कंडीशन राइट हम करेंगे वो एंड के ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन राइट करने के लिए ये काम हमने कब तक करना है, तो उसके लिए हम एक आई वेरिएबल ले लेते हैं। हम कहते हैं टीचर हमारे पास आई है और ये स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है। चूंकि हमने इसको कब तक करना है, जब तक आई की हमारी जो वैल्यू है ये लेस देन इक्वल टू नंबर आती है। जब तक इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू नंबर रहेगी तब तक हम ये वाला जो काम है रिपीटेडली परफॉर्म करते रहेंगे। अब इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, तो इसकी बॉडी के अंदर हमने सिंपली ये करना है कि जो रिजल्ट वेरिएबल था इसके अंदर हमने जो रिजल्ट की प्रीवियस वैल्यू थी इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है विद आई। तो यहाँ तक आप ये देखेंगे जो फर्स्ट वाला काम था ये हम ऑलरेडी पहले कर रहे थे और यहाँ पे हमने जो रिजल्ट था इसको इनिशियलाइज करना था विद 1। ये वाला जो टास्क है ये तीनों जो प्रोग्राम हमने लिखे थे फॉर लूप के साथ, वाइल लूप के साथ, उन्हीं को यूज किया हुआ है और डू वाइल लूप के साथ भी हमने उसी तरह से यूजर से नंबर की वैल्यू पूछी है। इसी तरह हमने ये जो वेरिएबल था वाइल के केस के अंदर हमने ये भी लिया था कि रिजल्ट जो है हमारा इसको हमने 1 से स्टार्ट किया था। इसी तरह जो इंटीजर आया था एक काउंटिंग के लिए हमने नंबर स्टार्ट किया हुआ है जो क्या करेगा 1 से जाएगा अप टू नंबर तक जाएगा
और हमने ये बताना है कि हर दफ़ा इसकी वैल्यू को हमने क्या करना है, तो इसकी वैल्यू को हमने क्या करना है, हर दफ़ा हमने बाय 1 फैक्टर इसको इंक्रीज करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसके साथ आई प्लस प्लस राइट कर देते हैं। अच्छा, जब हम ये सिंगल यूज करते हैं कि इसके साथ कोई भी सी आउट सी इन या असाइनमेंट नहीं है, तो चाहे आप प्लस प्लस आई राइट कर लें या आप आई प्लस प्लस राइट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू किसी को असाइन नहीं हो रही है। तो हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का डिफरेंस वहां पे आता है जब हम उसकी वैल्यू को रीड करके कोई टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब हमने सिंपली उसकी वैल्यू को बाय 1 इंक्रीज करना है, तो उसके लिए चाहे आप प्री इंक्रीमेंट यूज करें या पोस्ट इंक्रीमेंट यूज करें, यहां पे हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो अभी तक जो बात हमने ये सीखी है कि जो डू व्हाइल लूप है, इसके अंदर हमने डू एक कीवर्ड है ये लिखना है, इसके बाद हमने लूप की बॉडी को राइट करना है। बॉडी के अंदर हम अपनी पूरी राइट करते हैं क्या टास्क या क्या काम हमने परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमने एक रिजल्ट वेरिएबल लिया है, इसके अंदर जो काउंटर की वैल्यू थी उसको हर दफा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 10 का फैक्टोरियल लेना हो तो 10 का फैक्टोरियल हमारे पास किस तरह से आता है। 10 के फैक्टोरियल को राइट करने के लिए हमें सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द वैल्यू ऑफ 3, 3 विल मल्टीप्लाई विद द 4, और इसी तरह से सो ऑन हम अप टू जो है वो लास्ट नंबर तक, जहां तक हमने फैक्टोरियल लेना है वहां तक इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने ये भी सीखा था कि जब हम ये फैक्टोरियल कर रहे होते हैं तो इसके अंदर हम जो फर्स्ट पे इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, इनका जो आंसर आता है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन तीनों का जो आंसर आता है उसको हम जो फोर्थ नंबर बनता है इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देन हमारे पास यहाँ तक जितना भी आंसर कंप्यूट होगा या जितना भी हमारे पास सब रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हमने मल्टीप्लाई करना है विद 5। तो हमने इस तरह से रिपीटेडली ये काम करना है, इसीलिए हमने आई की वैल्यू को यहाँ पे स्टार्ट किया है विद 1, और हम अप टू गए हैं, कहाँ तक गए हैं हमने कंडीशन के अंदर बताया है कि जब तक आई की वैल्यू जो है वो 11 नहीं हो जाती है। मीन आई की वैल्यू जब तक लेस देन आर इक्वल टू 10 है, आपने ये टास्क रिपीटेडली परफॉर्म करना है। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि हम ये वैल्यू 10 से स्टार्ट करते और इसको डिक्रीज करते जाते, बाय 1 फैक्टर इसको डिक्रीज करते और कहाँ तक आते, 1 तक हम आते। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमने क्या राइट किया है कि रिजल्ट के अंदर हमने शुरू के अंदर 1 राइट किया है कि 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 1 ही रहेगा, जब 1 ने फिर 2 से मल्टीप्लाई होना है तो आंसर 2 रहना है, नेक्स्ट टाइम 2 ने मल्टीप्लाई होना है विद 3, आंसर 6 आना है, फिर ये जो 6 आएगा 6 ने मल्टीप्लाई होना है विद 4, तो हमारा जो आंसर है ये 24 आ जाएगा। इसी तरह ये जो 24 है ये मल्टीप्लाई होगा विद 5 और हमारे पास आंसर 120 आ जाएगा, 120 विल मल्टीप्लाई विद 6, और सो ऑन जितने भी हमारे प्रीवियस रिजल्ट आते जाएंगे नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और हर दफा हमने क्या किया है, आई को हमने 1 से स्टार्ट किया है, यहाँ पे ये देखिए हमने 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक हम आई को लेके गए हैं, 10 तक लेके गए हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन राइट कर दी है कि जब तक आई की वैल्यू जो है वो नंबर के इक्वल नहीं हो जाती, मीन इससे नेक्स्ट नंबर नहीं आ जाता हमारे पास, तब तक आपने ये काम करते रहना है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि जब हमने यहां से 1 से 2 तक जाना है, 2 से 3 जाना है, तो कितना इंटरवल है, 1 का है, तो हमने इसीलिए कह दिया हर दफा आई को वैल्यू को क्या करते हैं आप प्लस प्लस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फर्क ये है कि जब भी हम फॉर लूप लिखते थे या व्हाइल लूप लिखते थे तो उसका हमारे पास सिंटैक्स कुछ इस तरह से था कि हम फॉर लूप राइट करते थे, देन हम 2 पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे हम इसकी इनिशियलाइजेशन लेते थे, इसके बाद हम कंडीशन राइट करते थे, देन हमने वैल्यू को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो ये चीज राइट करते थे, और इसकी हम बॉडी राइट कर देते थे। मीन इसके एंड के ऊपर हमारे पास सेमीकोलन नहीं आता था, बल्कि सेमीकोलन यहाँ पे हम राइट करते थे कि इनिशियलाइजेशन के बाद भी सेमीकोलन आता था और कंडीशन के बाद भी सेमीकोलन आता था, जबकि इसके एंड के ऊपर हमारे पास जो है वो सेमीकोलन नहीं आता था। सेम इज द केस विद हमारे पास था कि अगर व्हाइल लूप है तो व्हाइल लूप में हमने सिर्फ यहाँ पे बतानी होती थी, कंडीशन बतानी होती थी, इसके एंड के ऊपर कोई सेमीकोलन कुछ राइट नहीं करते थे, इसकी हम साथ बॉडी को राइट कर देते थे। लेकिन डू व्हाइल लूप के अंदर हमारे पास डिफरेंस ये है कि डू व्हाइल लूप जब भी हम राइट करेंगे तो इसका ये जो व्हाइल लिखेंगे, व्हाइल के बाद हम सेमीकोलन को यूज करेंगे,
तो यहाँ पे जो अगर हमने आउटपुट डिस्प्ले करानी है तो सेम हमारे पास तरीकाकार है कि हमने क्या करना है कि हमने बताना है फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है। तो यूजर को एक मैसेज देंगे कि फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर इज, और हमने यहाँ पे जो फैक्टोरियल आया है रिजल्ट वेरिएबल के अंदर, इसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। तो फर्स्ट पे हम इसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए मैंने ये कंपाइल का बटन को प्रेस किया है, तो ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास ये बटन है। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल 5 एंटर करता हूँ, तो 5 का जो हमारे पास फैक्टोरियल आता है दैट इज 120। तो मेरे पास सेम जो रिजल्ट है जिस तरह फॉर लूप के साथ या वाइल लूप के साथ हो रहा था, वही काम मैंने डू वाइल लूप के साथ कर लिया है। मीन मैंने कोई टास्क रिपीटेडली परफॉर्म किया है, लेकिन किसके थ्रू किया है, डू वाइल लूप के थ्रू किया है। अब इसमें जो डिफरेंस है वाइल लूप के साथ डू वाइल लूप के, वो क्या है कि इसके अंदर हमने सबसे पहले डू राइट करना है, डू के साथ हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसकी बॉडी को राइट कर देना है। फिर हमने वाइल के साथ इसकी कंडीशन बतानी है कि ये कंडीशन जब तक हमारे पास ट्रू रहेगी, आपने इस लूप को बार बार एग्जीक्यूट करना है। जब हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब हमने क्या करना है, ये वाली जो स्टेटमेंट है इनको एग्जीक्यूट नहीं करना, बल्कि इस नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास है इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फर्क ये भी देखा है कि वाइल की जब हम कंडीशन राइट कर रहे होते हैं तो इसके बाद हम सेमीकोलन को यूज करते हैं। सो द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ वाइल लूप एंड डू वाइल लूप इज दैट while loop executes 0 or more time and the do while loop may execute 1 or more time. The other difference is that we use semicolon at the end of do while loop, and in a do while loop first we write the body of the while loop, then we write the condition of a while loop. तो यहां तक हमारे पास ये डिफरेंस थे कि कब हमने फॉर लूप को यूज करना है, कब हमने वाइल लूप को यूज करना है और कब हमने डू वाइल लूप को यूज करना है। हमने ये भी कन्वर्ट करके देखा है कि एक ही प्रोग्राम तीनों के थ्रू हो जाता है, लेकिन रिकमेंडेड हमारे पास ये है या रिकमेंडेशन ये है कि जहां पे हमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस पता होंगी, वहां पे हम फॉर लूप को यूज करेंगे। जहां पे हमने काम रिपीटेडली करना है कि हमारी रेपिटेशंस होनी है, लेकिन हमें एडवांस के अंदर कोई नॉलेज नहीं आता, नो एडवांस नॉलेज हमारे पास है अबाउट दिस, देन वी विल यूज वाइल लूप। अब हमारे पास एक और फर्क रह जाता है कि हमने वाइल का भी यूज करनी है और डू वाइल का भी यूज करनी है। तो वाइल तब हमने यूज करनी है कि जब हमने 1 और मोर टाइम कोई टास्क परफॉर्म करना होता है, सॉरी 0 और मोर टाइम हमने कोई टास्क परफॉर्म करना है। और हमने जो डू वाइल लूप है इसको कब यूज करना है, जब हमें ये कंफर्म है कि कोई टास्क एक दफा लाजमी होना है, उसके लिए हम यूज करेंगे डू वाइल लूप को कि 1 और मोर टाइम। हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे पास लूप है वाइल लूप है, डू वाइल लूप के अंदर जो भी चीजें हमने लिखी हैं इनको हम वाइल लूप के अंदर लिख ले, लेकिन जो डू वाइल लूप है इसको रिप्लेस कर सकते हैं विद वाइल लूप, लेकिन वाइल लूप जो है ये रिप्लेस हमारे पास नहीं होगी विद डू वाइल लूप। हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें एक जो लॉजिक है वो कॉम्प्लेक्स किस्म की राइट करनी पड़ेगी। तो रिकमेंडेशन आपने ये याद रखनी है कि हमने फॉर लूप तब यूज करनी है जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशन जो है वो एडवांस के अंदर पता होंगी। वाइल लूप हमने वहां पे यूज करनी है जहां पे हमें कंडीशन पता नहीं होगी और हमने 0 और मोर टाइम किसी टास्क को परफॉर्म करना है कि कंडीशन कब तक ट्रू रहेगी। और जो हमारे पास लास्ट डू वाइल लूप है ये हमने वहां पे यूज करनी है जहां पे हमने 1 और मोर टाइम किसी टास्क को परफॉर्म करना है और हमें आइटरेशन का जो नॉलेज है एडवांस के अंदर नहीं है।